पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि कवि जो है वह रात के अंधेरे में चांद तारों से बातें करके अपने दुख को कम करने का प्रयास करता है या अपने दुख को चांद और तारों से कहता है। और हम यह भी जानते हैं कि हम भले रुक जाएं दुख से या किसी कारण से, लेकिन प्रकृति और समय जो है वह नहीं रुकता है, वो तो चलता ही रहता है। और इस तरह से करते करते बरसात के बाद से नया वर्ष आ गया है। और वही कवि कह रहा है कि देखो यह नया वर्ष आया है जो इसमें कुछ अच्छा भी लाया है और कुछ पुराना भी दे गया है। यह वर्ष जो है वह कुछ खुश भी है, इसके अंदर कुछ अफसोस भी है। लो इसमें तो तुमने दुख ही पाया है, लेकिन हो सकता है कि अगला वर्ष जो है वह तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लेकर आए। वह निराशा के साथ साथ हमारे हृदय में या अपने आशा अच्छे की भी आशा करता है। और वह कहता है कि तुम तो दुख में भी सुख खोजने वाले हो, इसलिए उठो और इस नए साल का स्वागत करो। थक हार कर बैठो नहीं, क्योंकि ये भी वर्ष जो है वह तुम्हारे लिए कुछ खट्टे मीठे अनुभव लेकर के आया। तीता, तीखा या कड़वा जो भी स्वाद है वह तो जीवन का तुमको लेना ही है, और तुम तो इस पीड़ा में भी खुश रहने वाले हो। इसलिए उठो और नए वर्ष का स्वागत करो। साथ ही नया वर्ष आया है, वर्ष पुराना ले अब जाता, कुछ प्रशंसा कुछ पर पछताता। दे जी भर आशीष बहुत ही, इससे तूने दुख पाया है। साथ ही नया वर्ष आया है, उठ इसका स्वागत करने को, स्नेह बाहुओं में भरने को। नए साल के लिए देखिए नई वेदनाएं लाया है। साथ ही नया वर्ष आया है, उठ ओ पीड़ा के मत वाले, ले ये तिक्ष कटु प्याले। ऐसे ही प्यालों का गुण तो तूने जीवन भर गाया है। साथ ही नया वर्ष आया है। अब और तो पुराना वर्ष कुछ दुखी सा जिस तरह से हमारे कुछ बाकी काम रह जाते हैं लेकिन हमारे लिए जाना आवश्यक होता है, तो हम कुछ दुखी भी होते हैं, कुछ खुश भी होते हैं। उसी तरह से यह नया साल भी कुछ खुश भी है, कुछ पछता भी रहा है, क्योंकि किसी को इसने सुख दिया है, किसी को इसने दुख दिया है। इस तरह से यह नया वर्ष जो है अब जा रहा है, पुराना वर्ष जा रहा है और नया वर्ष आ रहा है। तो इसलिए तुम भी उठो और नए वर्ष का स्वागत करो। देखो यह साल तुम्हारे लिए क्या कष्ट लेकर आता है, क्या वेदना लेकर आता है, या तुमको क्या दे जाता है। क्योंकि कभी दुखी है तो उसको हर स्थिति में दुख ही दिखाई पड़ता है। और वह कहता है कि तुम तो इस पीड़ा को सहने में दक्ष हो, इस पीड़ा को सहते ही रहे हो। तो देखो इस बार तुम्हारे लिए यह प्रकृति यह नया साल जो है यह क्या तीखा खट्टा या कड़वा अनुभव लेकर आता है, यह देखो, या कि कुछ मीठा भी लाता है। लेकिन उसके लिए तुमको नए साल का स्वागत तो करना ही होगा, तभी पता चलेगा। या हम जब तक कर्म क्षेत्र में, जीवन क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक हमको यह भी पता नहीं चलेगा कि इस क्षेत्र में क्या परेशानी है, क्या अच्छाई है, क्या खुशी है। तो इसके लिए हमको उस जगह पर जाना तो पड़ेगा ही। तो उसी तरह से कवि भी कह रहा है, या हमको प्रयासरत रहने की प्रेरणा देते हुए कहता है कि वही बात है कि नया वर्ष आया है और उठो, तुम भी नए वर्ष का स्वागत करो। अपना जो सुख दुख है वो तो तुम सहने के आदी ही हो। इसलिए देखो अगला साल जो है वह तुम्हारे लिए कौन सा सुख या दुख लेकर आता है, इसको देखो, लेकिन उठो, आगे बढ़ो, निष्क्रिय नहीं रहो। इस तरह से वह हर स्थिति में हमको कर्मरत रहने का, या दुख में भी सुख का, या आशा की किरण देखने का, या नए उत्साह से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अगली श्रृंखला में हम अगले गीत पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।